गंदा है पर धंधा है यह बात सभी जानते हैं। बावजूद इसके किसानों के हक पर डाका डालने का यह खेल पलामू में बड़े पैमाने पर खेला गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं धान की नहीं, धान के धंधे की, जिसकी जद में कुछ धंधेबाज, कुछ दलाल तो हैं ही, अभी कई सफेद पोशों के नाम भी उजागर होंगे और इन धंधेबाजों के कारनामे भी ऐसे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जरा सोचिए, जिन किसानों के पास अपनी जमीन तक नहीं और न ही वे कभी धान की खेती किए हैं, फिर भी किसानों ने पिछले साल पैक्स केंद्रों पर जमकर धान बेचा। अब जब यह मामला उजागर हुआ तो सरकारी धान में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात भी सामने आई है, जिस पर प्रशासन अब शिकंजा कसने को तैयार हो गया है। घोटाले की जानकारी जिला प्रशासन को मिली तो तत्काल सदर एसडीएम राजेश कुमार शाह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम धान खरीद मामले की जांच में जुट गई है। धान खरीद घोटाला सामने आते ही जिला प्रशासन ने कई स्तर पर जांच शुरू की है। इधर घोटाले को लेकर कई राजनीतिक दल भी मुखर हो चुके हैं। जो बातें उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में 168 करोड़ रुपए की धान की खरीद पलामू में हुई थी। धान खरीद के लिए प्रति किसान 200 क्विंटल का लिमिट भी रखा गया था। इसके बावजूद जिले के 178 किसानों ने 200 क्विंटल से अधिक धान बेचा। जब ऐसे किसानों पर प्रशासन का शिकंजा कसा तो इनमें से 178 में से मात्र 54 किसानों ने अपना पक्ष जिला प्रशासन के समक्ष रखा, जिसमें बताया गया कि बटाईदार और रैयत मिलकर 200 क्विंटल से अधिक धान बेचे हैं। इससे संबंधित कागजात भी प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी जांच अभी बाकी है। लेकिन 124 किसानों ने जवाब को सही नहीं दिया। अब इस मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की रणनीति बनाई है। पलामू डीसी शशि रंजन ने भी जांच के दौरान कई आईडी में गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया था। तो पिछले साल जितने भी निबंधित किसान थे उसकी जांच कराई गई और 2 तरह से जांच कराई गई। एक, जितने भी निबंधित किसान थे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया, उनके जो लैंड से संबंधित जो कागजात हैं उसकी मांग की गई, उसकी जांच की गई। तो इसमें ऐसे बहुत सारे आईडी पाए गए जिसमें कि ऐसे किसान जिसका आईडी नहीं था या वो नहीं मिले या फिर उनकी जो कृषि योग्य जो भूमि थी उसके संबंध में कागजात जमा नहीं किया। तो ये सारा हम लोगों ने डाटा जो एक वेरिफिकेशन का कार्य सारे अंचलों में किया गया। बहुत सारे आईडी ऐसे डिलीट भी किए गए हैं। दूसरा, जो विभाग से हम लोग को प्राप्त था कि 200 कुंटल से ज़्यादा जिसने धान का विक्रय किया है उसके संबंध में जांच, तो वो भी जांच पूरे अंचल में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे मामले पाए गए जो किसान योग्य न होकर भी उन्होंने ज़्यादा धान, 200 कुंटल से ज़्यादा धान विक्रय किया। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो सही में जिसके पास भूमि थी और उन्होंने धान बेचा है धान प्राप्ति केंद्र में। तो ये सारे आपको बता दें कि जिला में 10,927 किसानों ने करीब 82,000 मीट्रिक टन धान खरीदा था। इसके एवज में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई ने किसानों को 168 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था। इस घोटाले को जिला प्रशासन 2 स्तरों पर जांच कर रही है। पहले स्तर पर निबंधित किसानों का आईडी और उनके आईडी से धान बिक्री की जांच की गई। वहीं दूसरे स्तर पर धान बेचने वाले एक किसानों का भौतिक सत्यापन भी किया गया, जिसमें पाया गया कि 178 किसानों ने 200 क्विंटल से अधिक धान बेचा है। इस जांच में जिले के चैनपुर इलाके में सबसे अधिक किसानों ने क्षमता से अधिक धान बेचा है। तो ये है पलामू में धान का गोरख धंधा। ये नया खेल है जिसके कई खिलाड़ी हैं। अब जब प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है तो सभी सकते में हैं, जाने कब कौन इसकी जद में आ जाए। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, जिस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए कैपिटल न्यूज।